एक बार फिर से आप लोग को मेरे इस चैनल में स्वागत है। तो आइए कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें कह रहा है 13/19 में नोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है। ठीक है, तो पहले तो ये समझिए नोमिनेटर मतलब होता क्या है, डिनोमिनेटर मतलब होता क्या है। ठीक है, तो नोमिनेटर का हिंदी होता है अंश और डिनोमिनेटर का हिंदी होता है हर। ठीक है, तो अंश कहा जाता है ऊपर वाले को और हर कहा जाता है नीचे वाले को। ठीक है, यानी 13 जो हो गया अंश हो गया और 19 क्या हो गया, हर हो गया। ठीक है, यानी 13 नोमिनेटर और 19 डिनोमिनेटर। तो नोमिनेटर इसमें हो जाएगा 13 और डिनोमिनेटर हो जाएगा 19। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3975 सेंटीमीटर बराबर डैश मीटर डैश सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें कितने मीटर है, कितने सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो डिवाइड देके, ठीक है, और दूसरा ट्रिक के अकॉर्डिंग। तो डिवाइड देके पहले हम बता देते हैं आप लोग को। हम जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 100 से डिवाइड देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम 100 से डिवाइड देते हैं हम 3975 में। ठीक है, तो 3 बार में 97, 5 9 बार में 900 और यहाँ पे हो जाएगा 75। ये कट गया, अब नहीं लगेगा, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0। 7 बार में 70, 700 कट गया 50, अब नहीं लग रहा अपने मन से 0। तो 5 बार में 500। तो ये हो गया डिवीजन मेथड। ठीक है, अब आइए आप लोग को ट्रिक के अकॉर्डिंग बताते हैं। ठीक है, अच्छा पहले हमको ये बताइए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100। ठीक है, अब 100 में कितने जीरो, तो 2 जीरो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे। जैसे यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे कहे कि 2 डिजिट छोड़ना है और 100 में 2 जीरो होते हैं। ठीक है, तो इधर ये जो 39 है ये हो जाएगा मीटर और 75 जो है ये हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया ट्रिक। अगर ट्रिक नहीं समझ में आए तो आप डिवाइड देके भी आप नोमिनेटर डिनोमिनेटर निकाल, सॉरी, मीटर सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब है इसमें 350 को 2 तरीके से लिखना है, यानी 3:50 को 2 तरीके से कैसे लिखेंगे, आइए समझते हैं। ये आप लोग को समझ में आ गया और ये रफ को हम इरेज कर लेते हैं। अब इसमें जो है इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं। पहले तो 50 मिनट पास्ट 3 o'clock। ठीक है, पहले हम लिखेंगे 50 मिनट पास्ट 3, यानी पास्ट मतलब क्या होता है, बीत जाना, यानी 50 मिनट जो है बीत गया, 3 बज रहा है। ठीक है, यानी 3:50, 50 मिनट बीत गया। अब दूसरा तरीका ये है जो, अच्छा ये बताइए 4 बजने में कितना मिनट टाइम है, तो इसमें कह रहा है तो फर्स्ट लिख दिए हैं। अब दूसरा क्या होगा, अच्छा इसको दूसरा तरीका हम ये भी कह सकते हैं 4 बजने में 10 मिनट बाकी है, ये भी तो इसको कह सकते हैं 4 बजने में
10 मिनट बाकी है, तो हम लिखेंगे 10 मिनट टू 4, यानी अब देखिए 4 बजने में 10 मिनट बाकी है। 10 मिनट टू, TO2, यहाँ पे पास्ट नहीं लिखेंगे, पास्ट लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। पास्ट मतलब होता है बीत जाना। तो इस ये हो गया जो 4 बजने में 10 मिनट बाकी है। ठीक है, अब इसमें आइए 12 लीटर बराबर 12 लीटर मल्टीप्लाई डैश बराबर डैश मिलीलीटर। अच्छा, इसमें कहा जा रहा है लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं। पहले तो ये समझना है जो वो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर, तो 1000। ठीक है, तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, तो 12 लीटर में कितने, 12000। तो हम क्या करेंगे, 12 को कितना से मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1000 दे देंगे। लीटर को मिलीलीटर में बदलने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब दोनों को फिर मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, तो 12 पे 30। अब देखिए मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका, ये 0 हटा देंगे तो बचा क्या, 1। 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर वही रहता है, यानी 12 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ही होगा, तो 12 तो लिख ही दिए, और 3 0 जो हम छोड़े थे वही 3 0 यहाँ पे हम और लगा देंगे। ये हो गया ml। ठीक है, अब इसमें कह रहा है डेसिमल नंबर ऑफ इतना, यानी इसका डेसिमल नंबर लिखना है। तो इसका देखिए ध्यान दीजिए, पहले तो डेसिमल हम दे देंगे जैसे इसमें बताए थे उसी तरह से वही ट्रिक हम इसमें भी लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए 57 लिखा हुआ है, ये तो लिख ही देना है। अच्छा देखिए पहले ऊपर में कितना लिखा हुआ है, 57, तो ये तो लिख ही देना है। ठीक है, या आप 1000 से 57 में डिवाइड भी दे सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो ये ट्रिक यूज करके आप तो इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर में 57 लिखा हुआ है, हम तो लिख ही देंगे। अब देखिए नीचे में देखेंगे 3 0 के बाद 1 है। ठीक है, तो इसको 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो 57 तो 2 ही डिजिट है। ठीक है, इसको 3 डिजिट हम कैसे बनाएंगे, तो पीछे 0 देंगे, आगे 0 नहीं देंगे, आगे 0 देंगे तो ये हो जाएगा 570। ठीक है, और पीछे 0 देंगे तो ये 57 ही रह जाएगा। ठीक है, अब 3 डिजिट बना लिए। अब यहाँ पे हम पॉइंट देंगे, इधर हम 0 दे या नहीं दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इधर 0 हम दे या नहीं दे कोई दिक्कत नहीं है, तो 0.057। ठीक है, अब इसमें है फाइंड द प्रोडक्ट 5.35 मल्टीप्लाई 9। तो यहाँ पे हम, अच्छा इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका देखिए, यहाँ पे हम समझेंगे पॉइंट है ही नहीं, इसको अपने माइंड में रखेंगे 535 है। ठीक है, ये ट्रिक है, समझिए। अब 535 को 9 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इतना हो गया, हम 9 से 335 में मल्टीप्लाई किए तो इतना हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं, सही है मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब पॉइंट लगाएंगे। अभी आंसर नहीं हुआ है, क्योंकि आपको हम बताए थे यहाँ पे जो अभी फिलहाल हम अपने माइंड में रखेंगे जो पॉइंट है ही नहीं। ठीक है, इसको इसीलिए आप लोग को हम बताए थे, इसको हम पढ़ेंगे 535। ठीक है,
अब है पॉइंट लगाने की बारी। पॉइंट तो लगाना है, पॉइंट नहीं लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए अब पॉइंट भी लगाना है। तो पॉइंट देखिए 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो इधर से राइट साइड से 2 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, तो मेरा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। खराब क्वेश्चन है 200 प्लस 90 माइनस 103 इक्वल टू डैश। ये सिंप्लीफाई है, ठीक है, यानी हिंदी में कहिए तो सरल करें, ठीक है, ये है। तो हम, अच्छा आप लोग बोर्ड मास भी पढ़े हैं, ठीक है, तो पहले प्लस का क्रिया होता है फिर माइनस का, ठीक है। तो इसमें 2 साइन है, एक प्लस और दूसरा माइनस, तो पहले किसका क्रिया होगा? प्लस का। तो प्लस कौन सा है? 200 और 90। तो 290 को हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? 290 हो जाता है। फिर माइनस 103 बराबर ये हो जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे, 10 में 3 गया 7, यहाँ पे 8 का 8 और यहाँ पे 2 में से 1 गया 1, तो ये आंसर हो गया इसका 187। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, 10 में से 3 गया 7, यहाँ पे 8 में से 0 गया 8, 2 में से 1 गया 1, ठीक है। अब इसमें कह रहा है 37 मंथ्स इक्वल टू डैश ईयर डैश मंथ, ठीक है। कहता है 37 मंथ में कितने ईयर हैं और कितने मंथ है। तो हम हम जानते हैं एक मंथ में कितने, एक ईयर में कितने मंथ? 12। तो हम क्या करेंगे, 37 में हम 12 से डिवाइड दे देंगे। 37 में हम 12 से डिवाइड दे देंगे, तो कितना बार में लगेगा? 3 बार में 1। ये हो गया ईयर, ध्यान रखिए, और ये हो गया रिमाइंडर, हो गया मंथ, ठीक है। तो ईयर कितने? 3 और मंथ कितने? 1। जो रिमाइंडर बचेगा वो मंथ हो जाएगा और जो क्वोशेंट बचेगा वो ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए ए बी, ये पैटर्न को ध्यान से समझिए। अब इसमें देखिए 2 लेटर है, 2 प्रकार के लेटर है, एक ए और दूसरा बी। तो पहले हम ए को देखते, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी ए देंगे और यहाँ भी हम ए देंगे, क्या कि ए सब में है। अब आइए, अब बी की बारी है। बी क्या हो रहा है, बी को ध्यान से समझना है। एक बी है, 2 बी है, 3 बी है, तो यहाँ पे कितने बी हो जाएंगे? 4 बी, 4 बी, और इसमें कितने बी? 5 बी, ठीक है। तो ये पैटर्न हो गया। अब इसमें कह रहा है एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर क्या होता है। ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर होता है साइड इंटू साइड, ठीक है। इसका होता है साइड इंटू साइड, एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर। अब यहां पे कह रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर क्या होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर होता है एल इंटू बी, एल इंटू बी। अच्छा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बराबर क्या होता है? 4 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बराबर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। ये सब याद रखना पड़ेगा। अब इसमें कह रहा है 6.379 में 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 7 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? आप लोग को हम बताए भी थे, डेसिमल में 2 पार्ट होते हैं, एक पॉइंट के राइट साइड, एक पॉइंट के लेफ्ट साइड। राइट साइड को अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है, लिखा भी जाता है, ठीक है। लेफ्ट राइट को अलग अलग तरीके से पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 7 का जो है
पहले ये देखिए ये 3 किस प्लेस पे है, ये आप लोग को प्लेस याद होना चाहिए। डेसिमल में प्लेस अवश्य याद होना चाहिए। जब तक प्लेस याद नहीं रहेगा या प्लेस वैल्यू याद नहीं रहेगा तब तक हम इसको प्लेस वैल्यू नहीं बना सकते हैं। जैसे अब पॉइंट के लेफ्ट साइड समझिए, यानी ये पॉइंट हो गया, इसके लेफ्ट साइड जो है जैसे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख ऐसे होगा, यानी लेफ्ट साइड। और राइट साइड क्या होता है 1/10, 1/10, 1/100 और तो ये हो गया टेंस, ठीक है। जैसे इधर वंस, टेंस, 100, 1000 पढ़ते हैं तो इधर जो है राइट साइड हम टेंथ से शुरू करते हैं, टेंस, 10 नहीं, टेंस। जैसे ये देखिए इधर हो गया जैसे वंस, टेंस, टेंस का इसमें TENS, ठीक है। और इधर जो हो जाएगा, इधर हो जाएगा TENTHS, टेंस हो जाएगा, टेंस। तो टेंस मतलब क्या होता है 10, ठीक है। और टेंस मतलब कितना 1/10, ठीक है। 100 नहीं पढ़ेंगे, 100 मतलब 1/100, ठीक है। 1000 पढ़ेंगे, 1000 नहीं, 1000 मतलब तो 1000 होता है, 1000। 1000 मतलब 1/1000, ठीक है। तो इसीलिए ये किस प्लेस पे है 100 प्लेस पे है, ठीक है, 100। तो हम क्या लिखेंगे 7 तो लिख ही देना है और फ्रैक्शन बाय क्या हो जाएगा 100। तो ये जो 7 है 7/100 है, ठीक है। अब आइए इसमें कह रहा है नियरेस्ट 100, इसका नियरेस्ट 100, ठीक है। नियरेस्ट 100 तो पहले ये समझिए 100 कह रहा है तो 100 को माइंड में रखेंगे। हम माइंड में रखते हैं अंडरलाइन लगा के, ठीक है, इसको हम माइंड में रखते हैं, ठीक है। बुक में जाइएगा तो आपको 50 देखना पड़ेगा, लेकिन हम एक ट्रिक बता रहे हैं। अगर मान लीजिए 100 कहा जा रहा है तो नियरेस्ट 100 निकालना है, तो हम देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो ये करेंगे 100 से पहले जो है जितना है उसको तो लिख ही देना, उसको कुछ करना भी नहीं है। जैसे ये 39 है तो पहले हम 39 तो लिख ही देना है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको सेम वैसे उतार देना है, ठीक है। अब कहा जा रहा है 100, ठीक है। 100 प्लेस पे क्या है 2, ठीक है। अब 2 का नियरेस्ट टेंस, एक ट्रिक आप लोग को बताते हैं। जिसका नियरेस्ट कहा जाएगा निकालने के लिए उसके जस्ट बाद वाला नंबर एक देखना है, बाद वाला डिजिट देखना है। तो 2 के बाद वाला डिजिट क्या है 5, हमको 4 से नहीं लेना देना है, 5। और रूल कहता है अगर 5 या 5 से अधिक रहे तो वो नंबर क्या होता है एक बढ़ जाता है। अगर 5 से कम रहे तो वो नंबर वही रह जाता है, घटता नहीं है। जैसे यहाँ पे आगे देखिए 5 है, 2 के आगे 5 है तो 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर 2 के आगे 2 के बाद अगर 4 रहता तो 2 ही रह जाता, ना कि 2 1 हो जाता, 2 ही रह जाता, यानी घटेगा नहीं, एक बढ़ सकता है या और लेकिन घटेगा नहीं, वही रहेगा। अब देखिए 2 के आगे 5 है, 2 क्या हो जाएगा अब 3। अब 2 तो 3 हो गया और बाकी जो 2 डिजिट है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 0 दे देंगे। तो ये मेरा हो गया इसका नियरेस्ट 100, ठीक है। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।